बेटा। बाबा, हाँ। आप इधर से कहाँ से आ रहे हैं? अरे बेटा, मैं इधर से ही आ रहा था। जरा ये बता, तू कहाँ से आ रही है? ये कुछ कागज? अरे बाबा, मैं कहीं से भी आ रही हूँ, आपको क्या मतलब? नहीं बेटा, क्यों नहीं। देख, मैं तुझे बताऊं, आजकल का ज़माना बहुत ही ख़राब है बेटा। और देखो, तू समझदार है और अभी देख, तू अच्छे खासे कॉलेज में पढ़ रही है, अकेली जाती है, अकेली इधर उधर घूमती रहती है, तो थोड़ी बेटा फिक्र रहती है। तू समझदार है ना? बाबा, बच्ची नहीं हूँ मैं, बड़ी हो चुकी हूँ, मेरी फिक्र मत कीजिए। बेटा, अपने घर परिवार के बच्चे होते हैं तो उन पर नज़र रखी जाती है, ऐसे थोड़ा ही के बच्चे। इसका मतलब आप ये रोड पे घूम रहे हैं मुझ पर नजर रखने के लिए? बेटा, तू तो हर मेरे सवाल का गलत उत्तर दे रही है, हर सवाल का गलत उत्तर बोल रही है। गलत नहीं, सही बोल रही हूँ। तो अरे, अपने अपने जो घर के होते हैं वो क्या अपने बच्चों पर नजर भी नहीं रख सकते? बाबा, वो बात ठीक है, अब घर में नजर रखिए। अब ये क्या कि आप रोड पे घूम रहे हैं मुझ पे नजर रखने के लिए? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कहाँ से आ रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, ये देख रहे हैं आप? अरे तो मैंने ये बोल दिया तो क्या गलत कर दिया, ये बता। मैंने कुछ गलत किया? तेरा बाप है, उसे फुर्सत रहती नहीं है, कभी किधर कभी किधर कभी किधर है। अरे अब मैं घर पर रहता हूँ तो मुझे दिखता है तो मैं बोलता तो हूँ। बाबा, पिताजी इतने इनकारी नहीं करते जितने कि आप करते हैं। अरे तो बेटा, तेरे पिता को इतना वक्त ही नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं है कि तू कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, किधर आती है, कहाँ जाती है। उसे पता होता तो क्या वो तेरे को डांटता नहीं या तेरे पर नजर नहीं रखता? अब वो नहीं है तो मैं तो हूँ। बाबा, डांटने के लिए मैं क्या गलती कर रही हूँ जो मुझे डांटेंगे? ठीक है बेटा, प्यार से भी बात करते हैं, हम बड़े बुजुर्ग हैं घर के। हाँ, कुछ इज्जत शर्म होती है, कुछ बड़ों का सम्मान होता है, आदर होता है। बाबा, आपकी इज्जत करती हूँ, सम्मान भी करती हूँ, लेकिन आप हर वक्त ये बात वो बात, ये ऐसे मत करो वो मत करो, ये क्या होता है? क्या मैं हर जगह आना जाना छोड़ दूं क्या? अब कहाँ, घर जा रही है ना? हाँ, घर जा रही हूँ। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, चलो चल घर पहुँच, घर जा, सीधी घर जाइए, जाओ। ठीक है। बताओ, बंसी ने न जाने इस लड़की को कैसे संस्कार दिए हैं, पता नहीं किस तरीके से इसकी परवरिश की है। ना तो कुछ चीज़ें हमें बताती है, ना हमारी सुनती है, हमारी बात का भी गलत उत्तर देती है, अपने बाप को भी उल्टा सीधा बोल देती है, और बाप भी ऐसा है जो उसकी पक्ष लेता है। कम से कम थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए कि हम बुजुर्ग हैं, हम कुछ पूछ रहे हैं ना, तो हमें आज तक ये पता है कहाँ पढ़ने जाती है, कहाँ नहीं जाती। कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज जा रही हूँ, और कॉलेज से भी उस वक्त लौटती है जो कोई कॉलेज का वक्त लौटने का ही नहीं होता। पता नहीं क्या होगा घर का। मैं बैठ के बंसी से बात करूंगा। अरे बंसी, बंसी। आया पिताजी। हाँ बंसी, खुश रहो बेटा। बेटा, मैं कुछ बातें तुझसे करना चाहता हूँ। बोलिए पिताजी। बेटा, बात ये है कि देख, तू सब जानता है कि ज़माना कितना ख़राब है इस वक्त। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कैसा भी ज़माना है, बहू बेटियां हैं, किसी भी तरीके से ऐसे घर से बाहर फालतू नहीं घूम सकती। और बेटा, रही बात फालतू घूमने फिरने की, तो मैं तेरी बेटी की बात कर रहा हूँ। ना तो वो कुछ बता के जाती है, ना ये बता के जाती है कहाँ जा रही हूँ, कहाँ पढ़ रही हूँ, न तुझे इतना वक्त है। मैंने हजारियों बार तुझे टोका है, हजारियों बार तुझसे कहा है कि तू जा, देख देख, जाके पूछ कहाँ पढ़ती है कहाँ नहीं पढ़ती। अरे तेरी बेटी है, तू पढ़ा लिखा नहीं है तो कोई बात नहीं, इतनी तो तुझ में दिमाग है जो कि जिससे कि किसी भी चीज़ का सही या गलत का अंदाजा तो लगा ही सकता है। पिताजी, अब वो बच्ची नहीं रही, वो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से समझती है। अब वो बड़ी हो गई है पिताजी, और अब उससे ज़्यादा कहूँगा तो ये भी ठीक नहीं है ना पिताजी। बेटा, मैं जानता हूँ वो बड़ी हो गई है, वो बच्ची नहीं रही, लेकिन इस बात को भी सोचो कि वो बच्ची नहीं रही है सिर्फ इस वजह से हमें उस पर देखभाल करनी पड़ रही है। वो बच्ची होती तो इतनी देखभाल नहीं करनी पड़ती। पिताजी, आप तो खामा खा की चिंता करते हो पिताजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। चिंता की कोई बात नहीं है बंसी, तू नहीं समझ रहा है बेटा। अरे हम जानते हैं हमने क्या जमाना देखा है और क्या जमाना आ गया। पिताजी, आपके समय के ज़माने और थे, अब के ज़माने और थे। बच्चे स्मार्ट हो गए हैं और समझदार हो गए हैं। आजकल के बच्चे ऐसे नहीं रहे अब पहले ऐसे। मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि तू
क्या चाहता है? तुझे अपनी बेटी की बिल्कुल चिंता है या नहीं है? मैंने हजारियों बार तुझसे कहा है, मैं खुद समझाता हूँ तुझे, तेरी दिमाग में बिल्कुल भूसा भरा हुआ है। हैं? पिताजी आप कुछ भी, अब क्या कहूँगा आपसे पिताजी। कहेगा भी क्या? अरे तेरी पत्नी होती तो मैं उससे 2-3 बातें कहता, शायद वो अच्छी होती तो वो डांटती उसे। हाँ, तेरी पत्नी है नहीं है, तू अकेला है, फिर भी तुझ पर नजर नहीं रखी जाती। मैं बड़ा बूढ़ा, अरे भाई मैं उसका दादा हूं, मैं सब जानता हूं कि बच्ची किस दशा की ओर जा रही है। पिताजी मैंने ऐसे ही इतने साले नहीं गुजार लिए। वो बात ठीक है पिताजी, अब अगर मैंने उस बच्ची से कुछ कह दिया, और आजकल के बच्चों को तो आप जानते ही हो, जरा जरा सी बात पे न जाने क्या से क्या कर बैठते हैं। बेटा अब ठीक नहीं होगा ना पिताजी। अरे तो जरा सी बात का भी कारण देखो ना। अगर गलत रास्ते की ओर जा रही है तो मैं तो साफ कहता हूं कि शादी विवाह करा के छुट्टी काटो। पिताजी शादी भी होगी पिताजी, हर चीज का एक समय होता है उचित। बेटा समय होता है, कहीं समय देखते देखते कहीं बेटी हाथ से ना निकल जाए तुम्हारे। अरे खामखा की बात है पिताजी। अरे खामखा की बात क्या है? जब मैं तुझसे कह रहा हूं तो तू समझ ही नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं है पिताजी, आप तो खामखा की चिंता कर रहे हो। वो बच्ची पे मुझे पूरा भरोसा है। अरे मुझे पता है बंसी के तेरी अभी दिमाग में नहीं आ रही है बात। तू अभी वही बच्चे पने में, वही बुद्ध पने में है कि जिस तरीके से कि मैं तुझे कह भी रहा हूँ समझाने की बात को, तो वो तू नहीं मान रहा है, तू बात को टालम टूली कर अच्छा रहा ये है। बताओ पिताजी, खाना वाना खा लिया नहीं आपने? खाना पीना कहाँ खाया है बेटा? अब तू घर जा, बेटी आ गई है घर पे, कुछ बन जाए तो तू खाए ही हो, और फिर तू यहाँ आ जाइए तो मैं चला जाऊंगा। अब कहाँ आ रहे हो इधर आप? मैं इधर खेत की तरफ घूमा हूँ। अब वो अच्छा वो तुम्हें याद कर रहे थे। कौन? वो क्या नाम है उनको, रामलाल चाचा। हाँ मैं मिल लूंगा रामलाल से, लेकिन जितना मैंने कहा उस बात पे गौर दो बेटा। और दवाई खा ली आपने नहीं अपनी? हाँ मैं खा लूंगा, अभी सुबह की खा ली, अब दोपहर की खा लूंगा। जल्दी आना, आराम ठीक। क्या करो, ज्यादा ठीक। मत घुमा करो। ठीक है बेटा। भाई घर का मुझे ऐसा लगता है कि बेड़ा गर्क होके ही रहेगा, क्योंकि बंसी को चिंता ही नहीं है कोई। अरे बेटा निधि। जी पिताजी। मैं ये कह रहा था, बाबा से क्या बात हो गई थी तेरी? अरे पिताजी, बाबा भी ना हर समय मेरा दिमाग खाते रहते हैं और बुढ़ापे में सटिया गए हैं। अब समझाते क्यों नहीं हो उनको? बड़े बूढ़े हैं बेटा, उनकी बातों को ऐसे माइंड मत किया कर, अपने दिमाग पर मत लिया कर। दिमाग पे ना लिया करूं? अरे रास्ते में भी मुझे देखते रहते हैं कि मैं कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही। इतनी इंक्वायरी करना भी ठीक नहीं होता पिताजी। कोई बात नहीं है, वो जो भी कहते होंगे, अब बड़े बूढ़े आदमी है, वो मुझे तक नहीं छोड़ते। अभी पता है तुझे, रास्ते में मुझसे भी सुना के चले गए कि उसको लेकिन समझा। पिताजी मुझसे नहीं सुना जाता। तो ऐसी कोई बात तो उन्होंने देखी होगी जो तुझसे कह रहे थे, वो ऐसे थोड़ी ना कह देंगे कुछ भी। ऐसी बात क्या देगी? मैं कॉलेज से आ रही थी। हाँ। अरे इतना टाइम कैसे लग गया, कहाँ से आ रही है? अब उनको पता है मैं कॉलेज जाती हूँ, कॉलेज से आ रही हूँ, फिर भी पूछने का क्या मतलब है? आप ही बताइए। बेटा बात ऐसी है ना कि वो ठहरे पहले के जमाने के, और वो तो पहले की बातें करते होंगे ना, वो तो दिमाग में यही चलता होगा। उनके जमाने में औरतें घर से पल्लू तक नहीं उठाती थी। पिताजी आप भावा जी को समझा लीजिए। अब मैं समझा कैसे बता, उनके आगे किसकी चलिए जो मेरी चलेगी? तू बता, तू खुद सोच। इसीलिए उनकी बातों का ज़्यादा उनसे बहस मत करा कर। वो कह रहे हैं हाँ बाबा, वो जो भी कह रहे हैं हाँ बाबा, बस हाँ हाँ में जवाब दे। हाँ हाँ? अरे क्यों दूं मैं हाँ हाँ? अब मैं क्या करूँ? तुझे समझाऊं तो तू नहीं समझती, उन्हें समझाऊं तो वो नहीं समझते। अच्छा तो तूने क्या पिताजी बनाया मुझे कोई खाने में? समझने की कोई जरूरत नहीं है, अब भावा जी को समझाइए बस। ठीक है, तुम बाबा नातनी की लड़ाई मुझे बीच में मत घसीटो भाई। अब ये होता, तूने क्या बनाया खाने में? सब्जी रोटी। काहे की सब्जी बनाई है? आलू गोभी की। आलू गोभी? हाँ। गोभी कहाँ से आ गई? कहाँ से आगे मैं लेकर आई थी। अच्छा तू लेके आई थी? अच्छा तो शाम को क्या बनाएगी आज? अरे शाम को जो आप कहोगे वो बना लूंगी। मैं यो कह रहा हूँ, बाबा की तबीयत खराब है, खिचड़ी बना दियो, हल्का फुल्का खाना। हाँ उनका ध्यान रखा अब ये कर। बाबा की भी आफत। अब काय- इनके लिए खिचड़ी बनाओ, रोटी अरे! अलग बनाओ, खिचड़ी अलग बनाओ। तो बना देगी तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा बता? पिताजी आप भी ना मुझे परेशान करते रहते हो। हाँ हम तो तुझे परेशान कर रहे हैं। बताओ कैसे कैसे बच्चे हैं जिद्दी। रवि से बात कर लेती हूँ। हेलो बेबी, कैसे हो यार? तुम तो फ़ोन करते ही नहीं मेरे पास, मुझे ही फ़ोन करना पड़ता है। कभी तो कर लिया करो यार। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे तुमसे मिलना है। निधि, बेटा निधि। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आज मिलना है तो मिलना है। तुम्हें पता भी है 10 दिन हो चुके हैं बिना मिले हुए। अरे तुम आ रही हो या नहीं? और हाँ, आज 3 बजे मूवी देखने चलेंगे, ठीक है?
पक्का आना है तो आना है, मुझे कुछ नहीं पता बस। निधि, अरे ये लड़की मेरी आवाज सुन क्यों नहीं रही है? हाँ, इतनी आवाज लगा दी मैंने। बेटा निधि। ठीक है, 3 बजे आना है, ओके? निधि यार ये भावा है ना, मेरी बात नहीं करने देते हैं मुझे। तुम जरा रुको, मैं तुमसे अभी बात करती हूँ, ठीक है? इनकी सुन के आती हूँ पहले क्या कह रहे हैं। निधि। ओके बाय। बेटा क्या है बाबा? बेटा मुझे प्यास लग रही है, थोड़ा पानी और खाना, भूख भी लगी है बेटा। बाबा पानी खुद भी ले सकते हैं ना? अरे तो बेटा अब घर में चले जाते हैं, वहाँ पानी नहीं है क्या? नहीं तो मुझे पता नहीं होगा ना, मुझे तो पता ही नहीं कहाँ रखा हुआ पानी, तू ला के दे दे मुझे, मैं पी लूंगा बेटा। बाबा पानी रखा है वहाँ पे, जब आप देखेंगे तभी तो दिखेगा ना। और खाना बेटा? तो खाना आप खुद ले सकते हैं ना, मुझे इतनी जोर जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत है? अरे नहीं बेटा, तू तुम हर वक्त मुझे परेशान करते रहते हैं। अरे हमारी भाई घर में कोई है तो हम उसी तो आवाज देंगे। अरे हमारी बेटा है, उसे आवाज देंगे हम, बात खत्म। और तू कह रही है कि आवाज ना दे? बेटा बाबा, ऐसे नहीं होता है। अपने काम आप खुद भी कर सकते हैं, अब इतने बूढ़े भी नहीं हो, अभी अपने हाथ पर चल रहे हैं ना आपके। सही बात है बेटा, तू बोल ले। अरे हाथ पैर क्या है बेटा, बुढ़ापा है, और बुढ़ापे में अब तेरी जरूरत है और तू हमें इस तरीके से आंखें दिखा रही है। जरूरत है, अभी मैं यहाँ हूँ तो मैं कर रही हूँ, जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी तब कौन करेगा? अब एक बात बताइए, अब यहाँ से कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, जिससे हमारा दिमाग शांत रहे? अरे इतने वृद्धा आश्रम है, वहाँ चले जाइए। बेटा एक बात बता, हम वृद्धाश्रम में जाने के लिए हुए? हाँ, अरे ये हमने अपने खून पसीने की मेहनत से ये घर बनाया, ये किसके लिए बनाया? अपने बच्चों के लिए, जो कि हम अपने बच्चों के साथ रहेंगे। सबके दादा परदादा, सबके पिताजी, सबके बनाते हैं घर मकान, आपने अनहोता नहीं बनाया है ये। जाइए, चले जाइए, हमारे यहाँ से थोड़ी देर के लिए हमें चैन से रहने दीजिए, कहीं जाके मरते भी नहीं। हेलो, हाँ रवि बोलो यार। अरे फ़ोन इसलिए काटा था, वो मेरे बाबा है ना, बस पूछो मत, इतना तंग कर रखा है मुझे, इतना परेशान कर रखा है वो बुढ़ा, मुझे चैन नहीं लगने देता। हर वक्त ये करो वो करो, मेरे लिए चाय लाओ, मेरे लिए खाना लाओ, मेरे लिए पानी लाओ, हर समय बस मुझे ही परेशान करता रहता है। अरे यार क्या करूँ मैं, कैसे भगाऊँ यहाँ से? वही तो बात है, अगर मैं ज़्यादा कुछ कहती हूँ तो पिताजी को बुरा लगता है। पिताजी कहते हैं अरे जो भी कहा करे सुन लिया कर, लेकिन मुझसे नहीं सुना जाता यार। मुझे कुछ नहीं पता, बस शाम को चले जब भी मेरा दिमाग फ्रेश होगा बस। ओके ओके ठीक है, बाय। अभी और आगे चलना पड़ेगा क्या गाँव में? अंकल बोलो बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते या आप इसी गांव के हो? हाँ बिल्कुल। वो अंकल दरअसल एक बात थी। बताओ। वो ये बात थी कि मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट मतलब? पढ़ने वाला बच्चा, विद्यार्थी हूँ। अच्छा विद्यार्थी। और इस गांव का एक बड़ा ही कॉलेज है। अच्छा वो नाहर सिंह। अच्छा नाहर सिंह, उससे आगे वाला। अच्छा, हाँ तो उसमें मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। अच्छा। वो दरअसल बात ये थी कि मुझे किसी ने बताया था कि इस गांव में आप ट्राई कर लीजिए, मतलब देख लीजिए कि किसी का कोई मकान या कोई क्वार्टर हो, घर हो, एक कमरा चाहिए मुझे रहने के लिए। अच्छा बेटा, गांव में कौन देता है कमरा किराया? अंकल प्लीज़, क्योंकि देखिए मेरे लिए रहने के लिए कोई साधन भी नहीं है और आज ही मैं अपने घर से आया हूँ। अच्छा मैं शहर रहता हूँ। अच्छा शहर में? जी। अच्छा वैसे बेटा कितने दिन के लिए चाहिए था? मुझे तकरीबन 20 दिन के लिए बस। और थोड़ा कुछ एग्ज़ाम थे, कुछ पर्पज़ की वजह से मैं यहाँ आया हुआ हूँ। फिर उसके बाद 20 दिन का रहने के बाद फिर मैं चला जाऊँगा। अच्छा अच्छा, परीक्षा है तुम्हारी? मतलब पेपर? यस हाँ, परीक्षा। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, तो निश्चिंत हो जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे तुम हमारे बच्चे ही समानो। एक काम करो बेटा, आप हमारे साथ आओ, हमारे घर पे रह लो 20 दिन के लिए। आपके घर में? हाँ हमारे कमरे में रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच अंकल। अरे कोई बात नहीं है बेटा, आप थैंक यू। लेके चलिए। थैंक यू कुछ नहीं बेटा, ये तो मदद करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आ जा लल्लू। जी अंकल। देख लल्लू, एक कमरा तो ये है हमारा जी। और एक कमरा इसके पीछे है, दोनों खाली हैं। हमारे यहाँ पे ज़्यादा कोई मेंबर नहीं है, मतलब सदस्य, तो किसी में भी रह सकता है तू इसमें। जी अंकल, यही ठीक रहेगा ना?
ठीक है, जो तेरी इच्छा। मैं देख लूंगा दोनों में से कोई भी, वैसे ज्यादा मुझे ये ठीक लग रहा है और मैं उधर देख लूंगा, अगर वो अच्छा लगेगा तो मैं उधर रह ठीक है लूंगा। बेटा, और कोई बात हो खाने पीने की, तू निश्चिंत होके पढ़ाई वढ़ाई पे दिमाग लगी। ओके ठीक है? ओके ओके अंकल। ठीक है, जा बेटा पढ़ आराम से। ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच। ओ हेलो, कैन स्टॉप अप टू यस। कौन हो तुम? और इस रूम में? जी हाँ, इस रूम में मैं समझा नहीं, क्या आपका रूम है ये? जी हाँ, ये मेरा रूम है। वो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? नहीं नहीं, हिम्मत वाली बात नहीं है। वो दरअसल आपके पिताजी हैं ना, उन्होंने मुझे ये रूम दिया है। व्हाट? मेरे पिताजी ने ये रूम दिया है, मेरा वाला? यस यस, आपके पिताजी ने मुझे रूम दिया है। वो दरअसल बात क्या है कि मेरा सेंटर पड़ा हुआ है यहाँ नाहरसिंह में, तो 20 दिन के लिए मुझे ज़रूरत थी रूम की। मैं 20 दिन रह के फिर मैं चला जाऊँगा। ओह, कोई बात नहीं, लेकिन दरअसल ये रूम मेरा है। आप दूसरे रूम में जा सकते हैं। आप शिफ्ट हो लीजिए ना, मैंने अपना सामान लगा दिया है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। फिर मेरे को पूरा सामान पैक करना पड़ेगा, फिर उधर ले जाना पड़ेगा। मैं एक बात बताइए, मेरा ही रूम, मेरा ही मकान, और मुझसे ही बकवास कर रहे हैं कि मैं उस रूम में चली जाऊं? आप चली जाइए ना। व्हाट? मैं चली जाऊं? यस। अभी रुको, मैं अपने पिताजी से बात करती हूँ। अब सुनिए। पिताजी को भी ना, पिताजी, पिताजी। क्या हुआ, इतनी जोर जोर से कैसे बोल रही है आज तू? एक बात बताइए, किसी भी अरे गहरे को आप घर में घुसा लेते हो, किसी को भी रूम दे देते हो, और वो भी मेरा रूम दे दिया। एरा गहरा? अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। हाँ तो क्या हो गया, एरा गहरा क्या है बेटा? उसके क्या बोलते हैं उसे, एग्जाम क्या होता है वो, एग्जाम परीक्षा, वो है। उसके 20 दिन के लिए कमरा दिया है, उसमें क्या बता हो गया तो? एग्जाम नहीं, एग्जाम बोलते हैं। हाँ कुछ भी बोलते, सही। पिताजी अब भी ना, 20 दिन की बात है बस। तू इतना गर्म क्यों हो रही है? गर्म हो रही हूँ? हाँ। अपने मेरा रूम दे दिया तो क्या हो गया, 20 दिन के लिए तू दूसरे रूम में चली जा। अब बता। मैं चली जाऊं? अपना घर होते हुए मैं अपने रूम को छोड़ के दूसरे रूम में चली जाऊं? चल मैं उसको समझा दूंगा, वो पीछे चले जाएगा। तू गुजरे, बस तू गुजरे। पिताजी, उससे कह दीजिए वो चुपचाप चला जाए, नहीं तो उसका और मेरा झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, झगड़ा वगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। घर पे आया हुआ कोई भी इंसान मेहमान होता है, अतिथि होता है। मैं उससे खुद बात करूंगा और तेरा काम करवा दूंगा, वो पीछे चला जाएगा। तुझसे उससे झगड़ने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखियो। ठीक है, जल्दी से कह दो उससे। ठीक है, मैं कह दूंगा। अरे बेटा, अरे लल्लू, यस अंकल। ये कह रहा था मैं, बोलिए। तुम जो है ना, इस वाले रूम में से पीछे रूम में चले आओ। अब कमरे में। वो उस लड़की ने आपसे कहा होगा, मतलब वो लड़की जो आई थी वो भी मुझसे ऐसी बोल रही थी कि तुम इस रूम में नहीं, उस रूम में, दूसरे रूम में शिफ्ट हो। बात क्या है, वो मेरी बेटी है, इकलौती बेटी है। आपकी बेटी? हाँ, और वो जो बहुत जिद्दी है, मैं उससे नहीं जीत सकता। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बेटा, तुम तो समझो। अंकल आपको ये बात पहले बोलनी थी ना, मैं तो उधर ही शिफ्ट हो रहा था। बट मैंने सोचा कि आपने कहा कि इन दोनों में से कोई एक तुम देख लो, उस रूम में आप रह लो। बेटा वो मेरे मुंह से निकल गई, उसको तू भूल जा अब। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ तू वैसा कर, देख मान जा। देख बाद में कोई बात हो, वो तुझसे 2-4 कहे, फिर तू बुरा माने, मैं नहीं चाहता कि अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं अंकल, मैं कर लेता हूँ। बट मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो सारा का सारा सामान मुझे पैक करना पड़ेगा, फिर दोबारा से वहाँ रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं तेरी मदद करा दूँ, तू कह तो। नहीं कोई बात नहीं, आप छोड़िए। चलो तो बोल दीजिए वो आ जाए और ठीक मैं है, लेके जाता हूँ। ठीक है, मैं उससे कह देता हूँ, है ना? ठीक है अंकल। ठीक है। ए मिस्टर, इधर आओ। अब क्या है, अब तुम फिर इस रूम में से खाली कराओगी, मुझे पता है। अरे नहीं, तुम रूम मेरा खाली पीछा नहीं क्यों नहीं करा छोड़ रही। रही हो? बोलो क्या बात है? देखो कल जो हुआ उसे भूल जाओ। अब जाओ? मैं ये कह रही थी कि तुम मेरे वाले ही रूम में रह लो ना। तुम्हारे वाले रूम में? हाँ। ये क्या ड्रामा है? अभी तुमने मेरे को किसी दूसरे रूम में रहने के लिए बोल दिया, अब तुम मेरे पास आई हो और तुम बोल रही हो कि तुम मेरे वाले रूम में चलो। अब देखो कल के लिए सॉरी, वो क्या है, मेरा थोड़ा दिमाग गर्म हो जाता है इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। लेकिन हाँ, वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। तुम चलो ना मेरे रूम में। अब ये बताइए तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वैभव। ओह, नाइस नेम। कौन सी क्लास कर रहे हो? मैं बीकॉम कंप्लीट हूँ। अच्छा अच्छा। यस। ठीक है। अरे मैं ये सोच रही थी कि ना मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, तुम भी, हम दोनों एक साथ कर लिया करें अपने ही रूम में। यस बिल्कुल, व्हाई नॉट। वो मैं एक बात कहना चाहती थी। मेरा थोड़ा मैथ बहुत कमजोर है, क्या तुम मुझे मैथ में पढ़ा सकते हो? मैथ कमजोर है? हाँ जी। हाँ, मेरा मैथ एकदम ठीक है, परफेक्ट है। परफेक्ट है?
तो बस मुझे उसी चीज़ में हेल्प चाहिए। हाँ ओके, हाँ क्योंकि पक्का देखो, करोगे ना? हाँ बिल्कुल करूँगा, क्योंकि मैं भी अकेला पढ़ जाता हूँ पढ़ाई के लिए, तो अब तुम साथ होगी और मैं साथ होऊंगा तो कम से कम अच्छा लॉन्ग टाइम तक पढ़ाई करेंगे बिल्कुल। और अच्छी भी हो जाएगी तो पढ़ाई। ठीक है, अपना सामान लेकर मेरे रूम में आ जाइए। चलो तो आप पहुँचो, मैं आता हूँ। ठीक है ठीक है, आता हूँ। अरे बाबा, हाँ बोलो। तुम कॉलेज जा रहे हो ना? हाँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ। वो क्या है, मुझे भी छोड़ दो। तुम्हें? हाँ बट अरे थोड़ा सा तो आगे है। नहीं, थोड़ा सा तो आ गया, वो तो ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, पर तुम्हें पता है गांव का कल्चर कैसा है और गांव वाले क्या बोलेंगे? अरे गांव वालों से क्या करना है, उनका कल्चर कैसा है कैसा नहीं, हमें अपने कल्चर से मतलब है। बट तुम सब जानती हो, लेकिन अरे जानती हो, अभी कल को तुम्हारे पिताजी कुछ कहें, तुम्हारे अरे दादाजी मेरे कुछ कहें। पिताजी कुछ नहीं कहते, और रही दादाजी की बात तो वो बुढ़े हो चुके हैं, वो तो कुछ भी बकते रहते हैं। तुम चलो ना, तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? अब जब तुम्हें टेंशन नहीं है तो फिर मुझे भी टेंशन नहीं है। हाँ क्योंकि मुझे पैदल जाना पड़ेगा ना, इसलिए कोई बात इतनी हेल्प नहीं कर सकते क्या? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकता। ओके, चलो। आओ। अरे बंसी, बंसी। हाँ पिताजी, राम राम। राम राम। हाँ पिताजी। बंसी, मैं ये कह रहा हूँ, ये तूने घर में किसको किराए पे दे दिया कमरा? किसको? अरे वो लड़का है किराए पे, क्या है वो पेपर चल रहे हैं उसके। पेपर? हाँ। अरे बेटा, पेपर तो ठीक है, जवान बेटी है घर में, इस तरीके से तूने मुझसे बिना पूछे बिना सलाह मशवरा किए तूने कमरा दे दिया? अरे पापा जी, फिर वही आपकी बात। अरे वो एक विद्यार्थी बच्चा है, उसके पेपर है, उसको सहारा दे दिया, और ज्यादा दिन की वो जिंदगी भर थोड़ी रहेगा यहाँ पे। बेटा, जिंदगी और ज्यादा दिन का महत्व तो नहीं रखता है, तू अभी समझ नहीं रहा है मेरी बात को। आखिरकार तूने कमरा उसे दिया तो दिया क्यों? मुझसे क्यों नहीं पूछा? तू हर बात मुझसे पूछता है, हर बात मुझे बोलता है। पिताजी बच्चा है, वो भी पेपर है। अभी मान लो हमारी कोई बच्चा होता, वो किसी के पास जाता तो फिर क्या होता बताओ? बेटा तू नहीं जानता, ये बच्चेपन लड़कपन वाली बातें भूल जा। आजकल 15 साल का बच्चा इतना माइंडेड हो जाता है जिससे कि तुझे भी बेच देगा किसी बाजार में ले जाके, और तू कह रहा है कि बच्चा है। हाँ, अरे वो कितना बड़ा है, धींगरा हो रहा है पूरा, और तूने उसे कमरा दे दिया। और तेरी बेटी ये जानते हुए कि वो अकेली रहती है घर में, हम और तुम कहाँ तक देखेंगे? तुझे भी काम रहते हैं, मैं भी बाहर आऊंगा, मैं हर समय बेटी के पास रहूंगा, अच्छा लगूंगा? पिताजी वही बात क्या होती है बेटा? ये बात अच्छी थोड़ी है। अब क्या करूं बताओ? अब क्या करेगा तू? अब उससे मैं मना कर दूं? बेटा मना करने वाली बात नहीं है कि मना कर दूं। अरे जब हमने तुझसे कह दिया हमसे बिना पूछे कोई भी किसी भी काम को नहीं करना है तो नहीं करना है। ठीक है, हमसे गलती हुई पिताजी, क्षमा करो। हम ऐसी कोई बात है तो पिताजी तो समझिए। बेटा क्षमा वाली बात नहीं है, कल कलाबा को कोई ऊंच नीच हो गई हमारी इस गांव में, इस गांव में इतनी पगड़ी की इज्जत है, और सारी की सारी पगड़ी चीतरे उड़ जाएगी। अरे पिताजी वही बात, तुम्हारी वही बातें नहीं जाएंगी। अरे 20 दिन की बात है, वो अपने घर हम अपने घर, और तुम्हें क्या दिक्कत है? अब निधि कोई समस्या नहीं है। निधि को तो कोई समस्या नहीं होगी। अरे वो भी जवान है, वो भी लड़का भी जवान है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, दोनों बच्चे जवान हैं, उनसे कुछ ज्यादा चिक चिक पिक पिक मत करो। खाम अगर कोई गलत कदम उठा बैठे फिर। और वो लड़का हमारा कोई खानदानी है, कौन है? बस इतनी सी सहायता मांग रहा था, अंकल जी पेपर चल रहे हैं। अरे सहायता चाहे, मैं ये कह रहा हूँ वो मर रहा सही, हमें क्या मतलब है? अरे पिताजी रहने दिया करो, खाम की बात तो मत क्या करो। अब तुम कम से कम ये देखो कि पिताजी बच्चे हैं वो भी। तेरे समझ में नहीं आ रही है बात। अरे ठीक है पिताजी, हाँ सही अरे है। जब हम समझा रहे हैं। ठीक है, मुझे काम है खेत में, हो जा। बंसी अरे निधि बेटी, बोलो। मैं ये कह रहा हूँ तुझसे कि ये जो लड़का रह रहा है इस घर में, कमरा जो दिया है, ये कौन लड़का है? कहाँ से आया है ये? बाबा एक बात बताइए, मैं क्या उसे जानती हूँ? अरे बिल्कुल नहीं जानती है, हम जानते मुझसे हैं। तो ऐसे ही पूछ रहे जैसे मैं जानती हूँ। कौन है? तो कमरा किसने दिया? तेरे बाप ने ही तो दिया है। पिताजी ने दिया है। पता नहीं होगा? पिताजी ने दिया है, उसके एग्जाम है इसलिए उसे रूम दे दिया अरे है। काय को दे दिया? हमसे बिना पूछे। अब इस घर में जो कि कोई भी काम होंगे वो हमसे बिना पूछे होंगे। हाँ, एक समय था जबकि बिना पूछे कोई काम होते ही नहीं थे उससे, और आज बिना पूछे कोई ना कोई काम हो जाते हैं। उस लड़के को आज कमरा मिल गया, कल को 10 लड़के आएंगे उनको कमरा मिल जाएगा। बाबा आपकी वही चिक 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 चिक। बेटा मैं चिक चिक नहीं कर रहा हूँ, तू मेरी बात को नहीं समझ रही है। अरे मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे आंखों के सामने तेरे हाथ पीले हो जाए, तू अपने घर चली जाए, फिर चाहे ये घर में चाहे। हाँ आप तो यही चाहते हैं ना कि शादी होके मैं यहाँ से जल्दी से निकल जाऊँ घर से बाहर।
जिससे कि आपका जो मन करे वो आप कर सके, है ना? तू तो हमेशा मुझे भी कोई शादी वादी नहीं करनी। अरे मुझे भी डिप्लोमा करना है, पढ़ाई करनी है आगे भी मुझे। बेटा तुझे पता है जमाना कितना खराब है। अरे तेरे अच्छे के लिए कह रहा हूं मैं, हैं? अरे शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम पढ़ो लिखो कुछ भी करो। मतलब शादी के बाद पढ़ाई करूंगी मैं? अरे तो बेटा कौन नहीं करता? हाँ, जिसकी पढ़ाई नहीं पूरी होती वो पढ़ाई नहीं करते क्या? और देख सबसे बड़ी बात, पढ़ाई को छोड़ो, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि इस लड़के को आज ही के आज ही इस घर से निकालो। बाबा आप एक बात बताइए, पिताजी को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? आपको वहां 2 रोटी नहीं खाई जाती क्या? अब आप बैठे रहा करिए, आपको खाना बैठे मिल जाता है। अरे तो बेटा मेरी बात को तुम लोग समझने सोचने की सुनने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसे ही वो तेरा बाप है, वो भी मुझ पे ऊट पटांग सवालें कर रहा है, वो भी मुझसे ऊट पटांग बातें कर रहा है। ऊट पटांग ही बोलेंगे क्योंकि आप किसी को चैन नहीं लगने देते, इसलिए ना मुझे चैन लगने देते हैं ना पिताजी को चैन लगने देते हैं। बेटा अगर बुजुर्गों की बातों को नहीं माना तो एक दिन बहुत बड़ा दुख उठाना पड़ेगा तुम्हें, मैं सच बता रहा हूँ। देखिए बाबा, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप खाना चुपचाप से खा लिया करिए, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा अगर यही हाल रहा तो। बेटा ऐसी बात नहीं है, देख तू सब समझदार है। अरे मैं कह रहा हूँ अच्छे के लिए कह रहा हूँ, हैं? बाबा मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, अब जाइए यहाँ से और उस लड़के को भी रहने दीजिए क्योंकि उसके एग्जाम है। और हाँ, मुझे भी पढ़ाई करनी है, मुझे डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है? नेहा, निधि, अरे बंसी। जी पिताजी। बंसी। जी पिताजी। बेटा निधि अभी अभी उस लड़के के साथ कहीं बाहर गई है घूमने के लिए। तो इसमें क्या बात है पिताजी फिर? अरे बेटा इसमें बात नहीं है, पूरी बात ही बात है। अरे जमाना क्या कहेगा? अरे पिताजी तुम जमाने की फिक्र ज्यादा करते हो। हाँ पिताजी तुम जमाने की फिक्र क्यों करते हो? वो घूमने नहीं गई, उसके एग्जाम है, वो वहां तक छोड़ देगा रास्ते तक, अब वो पैदल जाती फिर। बेटा रास्ते की बात है ही नहीं, अब तक तो वो घर में रह रहा था। तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा भी, मेरे कानों में भी आ गई कि अकेली तुम्हारी वो है तुम्हारे बेटे की बेटी और तुमने वो लड़का रख लिया किराए पे, और अब देख वो मतलब साथ में ले गया उसे। अच्छा, मुझसे तो किसी ने नहीं कहा आज तक। अरे तो बेटा निधि गई है, ये बता अब अगर गांव वाले देखेंगे उसकी तरफ तो मुझ पे क्या बोलेंगे? अरे मैं उनको जवाब क्या दूंगा? पिताजी तुम कुछ ना खामखा आगे की सोचते, कुछ नहीं होगा, वो हम उम्र है और हो जाती है बातचीत, एक ही जगह पेपर दे रहे हैं। हम उम्र है नहीं है बेटा, कुछ भी हो। अरे पिताजी तुम खामखा इतना मत सोचो, कोई बात नहीं है, बच्चे हैं, जा रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, कोई क्या कहेगा ये मत छोड़ो, आप अपनी देखो के अब आप इतने उम्रदार हो गए पिताजी, आपको आराम करने की जरूरत है, ना कि इन बातों पे ध्यान देने की जरूरत। अब थोड़ा तो सोचिए। बेटा मैं तो अच्छे के लिए कह रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि इस तरीके से घर की तौहीन हो। हाँ ठीक है पिताजी, कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा जैसा आप सोच रहे हैं, आप अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, ये बातें छोड़ दीजिए पिताजी कि वो क्या कहेगा कि ये क्या कहेगा। अरे बच्चे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, उसमें क्या गलत है बताइए? गलत तो कुछ नहीं है और ना होने के लिए कुछ भी नहीं है, होने के लिए बहुत कुछ भी है बेटा, लेकिन अभी तुम लोग बातों को समझ नहीं रहे मेरी। कल कलावा को कोई ऊंच नीच हो गई तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना फिर। अरे खामा खाम की बातें मत करो पिताजी, ठीक है? तुम खाना वाना खा लिया तुमने? नहीं मैंने खाना खाओ जाके, मैं आ रहा हूँ काम से अभी। मेरी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। निधि, बेटा निधि। बोलिए बाबा। बेटा देख मैं तुझे कुछ समझाना चाहता हूँ। फिर वही लेक्चर आपके? बेटा मेरी बात को तो सुनने की कोशिश कर, मेरी बात। प्लीज बाबा जी लेक्चर देना बंद करिए। अच्छा पहले मेरी बात तो सुन ले, उसके बाद कुछ बोल लियो। देख तुझे सही लगे या गलत लगे ये तेरी मर्जी है, बताना मेरा काम है। बोलिए। देख बेटा सबसे पहली बात तो ये कि हम कहीं किसी शहर में नहीं रहते, हम गांव में रहते हैं, और ऐसे गांव में रहते हैं कि अगर किसी की छई छापरी अगर गलत भी घूम रही है ना, अगर चल मैं जानता हूं कि तू सही भी है, पर जो गांव वाले हैं उनकी नज़रों में तू बहुत गलत बन जाएगी। और गांव की बात कभी रुकने से नहीं रुकती है, हवा की तरह फैलती रहती है, फैलती रहती है। इसलिए मैं ये चाहता हूं बेटा कि देख 20 दिन के लिए आया हुआ लड़का, तू अचानक उसके साथ चल पड़ी बाहर। तो बाबा क्या हो गया? अगर मैं उसके साथ में चली गई, उसके बाइक पे बैठ के चली गई तो क्या हुआ?
बेटा वो हमारा किराएदार है, जा सकती हूँ उसके साथ में। किराएदार है, मैं जानता हूँ, गांव वाले नहीं जानते। और दूसरी बात बेटा, ये सब बातें, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती तुझे। मुझे पता है, तुझे पता है कि वो लड़का ठीक है, गलत नहीं है, रहने आया है। गांव वालों का मुंह नहीं रोक सकते। बाबा देखिए, गांव वाले क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है अपने आप से कि मैं क्या सोचती हूँ, मुझे कैसे रहना है, कैसे पढ़ाई करनी है। समझ में आया? पर बेटा इतना तो मानो कि ये गांव है, शहर नहीं है। मैं जानती हूँ। शहर में ऐसा होता है, शहर में ऐसा होता होगा। और तो शहर के, देखिए बाबा, ये मॉडल जमाना है, मॉडल ये शहर, पुराने जमाने को लेके मत चलिए। बेटा मैं जानता हूं, लेकिन गांव वाले मॉडल जमाना नहीं मानते। गांव वाला अपने गांव का वही कल्चर अपनाते हैं। और अगर उनको कोई गलत चीज, गलत अगर निगाहों में पड़ गया, कोई भी बंदा, कोई लड़की है जा, तो उसकी धज्जियां उड़ाने में वक्त नहीं लगाते वो। बाबा एक बात बताइए, क्या गांव वालों की सोच से ही मैं जीऊंगी क्या? अरे बेटा तो जैसा वो सोचेंगे, वो कहेंगे, वैसा ही मैं करूंगी, वैसा ही मैं पहनूंगी। बोलिए आप। तो रहे तो हम गांव में रहे, तुझसे नहीं कहेंगे तो मुझसे कहेंगे, क्योंकि घर का सबसे बुजुर्ग मैं ही हूं। अरे मेरी परंपरा में आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ। आज मेरे बेटे की, आज तू बेटी है, तो आज से अब ये इस तरीके के कारनामे होंगे तो 4 गांव वाले क्या कहेंगे? यही क्या देखना, गांव वाले बाबा चुप करिए, परेशान हो चुकी हूं मैं। मुझे कैसे रहना है, कैसे जीना है, वो मुझे पता है। मैं अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ, अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, ना कि गांव वालों के लोगों की मर्जी से। ठीक है बाबा, दोबारा गांव वालों की बात मत करना मुझसे। रवि, मेरी समझ में नहीं आता तुम क्यों बकवास कर रहे हो मुझसे इतना? हाँ, तो मैं उसके साथ बाइक पे जा रही थी, कॉलेज गई थी मैं। अरे वो मेरा किराएदार है, और तुम इतना दिमाग पे क्यों ले रहे हो? अरे मैं प्यार तुमसे करती हूँ, ना कि उससे। देखो रवि, मुझसे तुम ज़्यादा बकवास ना ही करो तो ही अच्छा है, ठीक है? मैं कहीं भी जाऊँ, मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ। अरे किसी के भी साथ जाऊँ? हाँ जाऊँगी, किसी के भी साथ जाऊँगी। समझ में आया? अगर तुमको ये सब कुछ नहीं पसंद है तो तुम अपने घर बैठो और मैं अपने घर। समझ में आया? हाँ, मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी, और कभी भी भूल के भी मेरे पास कॉल मत कर देना। समझ में आया? निधि क्या हुआ? कुछ नहीं। वो कौन था? अरे एक लड़का था रवि नाम का। हाँ, तो मेरे कॉलेज का था। इतनी जोर जोर से बात करने की क्या जरूरत थी? अरे जोर जोर से क्या, वो अरे तुमको और मुझे बाइक पे मतलब साथ में देख लिया, कह रहा था तुम उसके साथ क्यों जा रही थी। अरे मेरी मर्जी है, क्यों भी जाऊंगी। उसके 2 मीठी बातें क्या कर ली, वो तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगा। वो ये समझ रहा है कि मैं उसको प्यार करती हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ तो फिर उसको जेलस क्यों हो रहा है? पता नहीं क्यों हो रहा है, इसलिए मैंने उसको बोला तू अपने घर रहे, मैं अपने घर। अरे कोई बात नहीं यार, छोड़ो ना ये सब बातें, छोड़ो। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसलिए आया था कि देखो आज मेरा कुछ घूमने के लिए मन कर रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो घूमने के लिए। कुछ कपड़े वपड़े शॉपिंग करके लाते हैं, और कुछ यहाँ की कुछ मशहूर चीज़ें हैं या कोई देखने वाली चीज़ें। इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है? नहीं, एक्चुअली शायद तुमसे इजाज़त लेनी पड़ती है, शायद तुम चलने के लिए राजी हो या नहीं। लेकिन मैं भी तैयार हूँ। हाँ तो बिल्कुल, मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है। हाँ तो फिर चल। हाँ चलते हैं। वैसे क्या क्या लेना है तुमको? मेरे को कुछ कपड़े लेने हैं, कुछ खा पी लेंगे, कुछ ठीक है। हाँ रेस्टोरेंट पे चलेंगे, कॉफी, खाना, सब कुछ। आज शाम को खाना घर पे नहीं खाएंगे। वैसे निधि एक बात और कहनी थी मुझे तुमसे यार। क्या? बोलो। मैं ये चाहता हूँ कि वो लड़का जब तुम्हें इतना प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है, तो तुम उससे क्यों ना शादी कर लो। शादी? और उससे? अरे 1 नंबर का फ्रॉड है, फ्रॉड। उससे शादी करूंगी मैं? क्यों? उस लड़के में ऐसा गलत है क्या? वो केयर कर रहा है, पूछ रहा है कि तुम्हारे साथ उस दिन कौन था, तुम्हें कौन ले जा रहा था गाड़ी पे। वो केयर नहीं कर रहा है, वो सोच रहा है कि मैं उसके झांसे में रहूं, मैं उससे अलग कहीं नहीं जाऊं, इसलिए। झांसे में? तो फिर क्योंकि अगर मैं किसी और से बात करूंगी, किसी और के साथ जाऊंगी, फिर मैं उससे बात नहीं करूंगी, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। पर मेरे को उसका नेचर तो अच्छा लगा, लेकिन कोई नेचर वेचर अच्छा नहीं है। मैं उसे कुछ भी नहीं समझती। मुझे नेचर एक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नेचर तो तुम्हारा अच्छा है। देखो एकदम स्माइल करके बात करते हो, और वो है अरे ऐसे चिल्ला रहा था जैसे मेरा कोई बाप चिल्लाता है। मेरे पिताजी भी मुझसे इतना नहीं चिल्लाते। अरे ऐसे कौन बात करता है? अब तुमने जब इतना सब कुछ बोल ही दिया है निधि, तो एक बात मेरी भी सुन लो यार। मैं कोई यही जानना चाह रहा था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है, लेकिन मैं आज अपने दिल की बात तुम्हें बोलता हूँ। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन
ये सब कुछ कब हुआ? बस जब तुम्हें पहली बार देखा, तुमसे थोड़ी बहुत बातें हुई, तभी मैंने तुम्हें चुन लिया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि शायद ये भी तुम्हारी लाइफ में, लेकिन आज तुमने सब कुछ प्रूव कर दिया कि तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है और तुम मुझे सबसे अच्छा मानती हो, तो क्या तुम इतना नहीं कर सकती? मुझे कोई भी मतलब नहीं था, वो नॉर्मल दोस्ती थी। वो भी उसका नेचर मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने बात खत्म कर दी। तो ठीक है ना, ये तो बहुत खुशी का मौका है कि आज मैंने तुम्हें अपने दिल की सच्चाई बता दी। तो क्यों ना चलें बाहर? चलो। आओ। अरे कहाँ जा रहे हो बेटा दोनों? अरे वो पिताजी, मैं थोड़ा मार्केट जा रही थी। वो क्या है ना, थोड़ी मुझे बुक्स लेनी थी अपने लिए। अच्छा अच्छा, किताब? हाँ हाँ, किताब। ठीक है। अच्छा, और बेटा तुम? मैं साथ ही जा रहा था क्योंकि मुझे भी कुछ बुक्स लेनी थी, इसे भी बुक्स लेनी थी। और फिर मुझे अच्छा। थोड़ा उससे जाना पड़ता, तो मैंने सोचा इनके साथ ना बाइक पे कोई चली बात जाती हूँ। नहीं, तो वो संग आ रहे थे भैया ने, ख्याल रखी हो। अरे अरे क्यों नहीं और हाँ पिताजी, हाँ थोड़ा बेटा। बाबा को समझा दो। बार बार मुझे टोकते रहते हैं और इनको वो इनके रूम में आके भी इनको परेशान मुझे करते उस हैं। दिन वो मेरे रूम में आकर के मुझे बोलने लगे कि तुम यहाँ से चले जाओ, सर पता नहीं क्या अनप शनप बातें करने अरे लगे। बेटा वो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी बातों पे तुम है ना इतना मंथन मत किया करो। वो उनकी एक आध बात, कोई बात नहीं, बड़े बूढ़ी हैं, जाने दो, मैं समझा दूंगा वैसे भी। ठीक है पिताजी, हम चलते हैं। हाँ? अच्छा सुन, हाँ? ले पैसे ले जा, कम पड़े तो। ओ पिताजी, ये, आप भी ना कितने अच्छे हैं। ठीक है, थैंक so यू much। पिताजी। आओ। बच्चे बढ़िया है मेरे दोनों। निधि, अरे बेहो, आज हाँ मैं क्या हुआ इतनी जल्दी? जल्दी क्या निधि, मैं कुछ बताने आया था तुम्हें। मेरा कल का लास्ट एग्ज़ाम है और कल का लास्ट एग्ज़ाम दे के ही मैं अपने घर चला जाऊंगा। घर चले जाओगे? हाँ निधि। मुझे अकेला छोड़ के? अकेला क्या, देखो तुम्हें बताना भी ज़रूरी था। अगर मैं अकेला जाना चाहता तो तुम्हें बिना बताए निकल जाता, फिर मैं तुम्हें बताता क्यों? लेकिन वैभव, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी करते हो। प्यार कि तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? तो कैसे ना जाऊं? अब तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे दादाजी, वो मुझे देख करके एग्री नहीं है। और तो और मुझे तो ये भी ऐसा लगता है कि हमारी और तुम्हारी शादी भी बहुत मुश्किल है। तो फिर इसका क्या मतलब तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे? अगर हमारे घर वाले एग्री नहीं होंगे तो मुझे छोड़ दोगे? तो तुम बताओ ना क्या करें फिर, बोलो। तुम बोल दो, फिर वैसे ही कर लेंगे। तुम्हारी क्या राय है? मेरी तो यही है कि तुम लाइफ टाइम मेरे साथ रहो। पक्का ना? तुम बिल्कुल चाहते पक्का। हो ना कि मैं तुमसे शादी करूं? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो, तुम मेरे साथ रहो। यस, ठीक है, शादी करना चाहते हैं ना? हाँ मैं चाहता हूँ। लेकिन मेरे बाबा कभी शादी नहीं होने देंगे और ना ही पिताजी होने देंगे। वही तो, फिर क्या करें बताओ। अब इससे अच्छा है कि मैं कल का लास्ट एग्जाम देके इस गांव को अलविदा कह दूं। पागल हो गए हो तुम यहाँ से अकेले नहीं, मेरे साथ जाओगे। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मतलब बिना मतलब बताए? ये बिना बताए हम शादी करेंगे। मतलब कि हम दोनों इस गांव से बाहर, पर रहता तो मैं बेंगलोर हूँ ना। कहीं भी रहते हो, तुम्हारा जहाँ रहना सहना हो, जहाँ तुमको ले जाना हो वहाँ लेकर चलो और वहीं हम दोनों शादी करेंगे। बोलो। बिल्कुल, मैं राजी हूँ, एग्री हूँ मैं। तुम चलो मेरे साथ। तो ठीक है, कल का एग्जाम देने के बाद, उसके बाद हम दोनों शाम को निकलेंगे, दिन छुपते ही। थैंक यू सो मच निधि। तो तुम ऐसा करना, तुम मेरे ही बैग में अपना ही सामान मैं वो सेट कर सब देना। कुछ रख दूंगी। ठीक है? ठीक है। हम दोनों बिना किसी को बताए यहाँ से सुबह निकल जाएंगे। ठीक है। ठीक है? अब तुम जाके आराम करो। ठीक है? ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके, बाय। बंसी, बंसी। जी पिताजी, तय रमन। कुछ पता चला पिताजी निधि का? कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ। ये रिपोर्ट है थाने में जो दर्ज कराई है, और पुलिस वालों से भी कह दिया है, पूरा प्रयास कर रहे हैं वो भी ढूंढने का। बंसी, मैंने तुझसे पहले ही मना किया था कि ये बेटी जवान है, इसको इतनी भी छूट मत दो जिससे कि कहीं हम हाथ पे हाथ रखे बैठे ना रह जाएं। और आज वही समय है और हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं हम। बंसी,
बेटियां किसी को बुरी नहीं लगती, किसी को बुरी नहीं लगती, सबकी बेटियां अच्छी होती हैं, लेकिन उनको अच्छे संस्कारों की तरफ ढकेला जाता है, उनको बनाया जाता है, अच्छे अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, अच्छी बातें बताई जाती हैं, लेकिन इन सब बातों को तूने न सिखा करके उसको सिर्फ बाहर की छूट दे दी। तू कहीं भी जा, तू कहीं कुछ भी कर, कोई भी काम कर, ना आज तक तू उसके कॉलेज गया, ना कहीं कुछ तूने देखा, ना ये देखा कि वो कहाँ किस अपने उसमें बैठती है, कौन से ऐसी वो लड़कियां हैं जिनके साथ वो बैठती है, वो गलत हैं या सही हैं। और तो और बेटे के आज तेरी ही वजह से आज निधि चली गई। पिताजी ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भविष्य में ऐसी घटना हो सकती है। क्या करूं पिताजी, उसकी माँ नहीं थी तो मैंने भी ज़्यादा फिर। अरे जब एक बात बता, जब तू उस लड़के को जानता ही नहीं था तो तूने उस लड़के को 20 दिन के लिए रखा क्यों? और हम तुझसे बार बार मना करते रहे, जब 1-2 दिन रह भी लिया उसके बाद भी मैंने तुझसे कहा कि बेटा इस लड़के को निकालो, इसको निकालने के बाद इससे कह दो भैया तुम अपना कहीं अंत ठिकाना देखो, पर तूने नहीं किया मेरी बातों पर अमल। मैंने तो सिर्फ इतना ही देखा था कि वो एक पेपर देने वाला विद्यार्थी है, उसकी मदद हो जाएगी, पर ऐसा कहाँ पता था कि हमारे साथ ये घटना हो जाएगी। नीयत बिगड़ते आज के ज़माने में देर नहीं लगती बेटा। बंसी, इस बात को तुम कान खोल के सुन ले, और आज जो भी कुछ हुआ है इन सब चीज़ों का गुनहगार तू है। मानता हूँ पिताजी, मेरी वजह से हुआ है सब। तेरी वजह से हुआ है जी पिताजी। और हाँ, मैं आप सभी देखने वाले सभी लोगों से भी एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी बेटियों को इतनी छूट ना दें जिससे कि वो आपके हाथों से निकल जाएं। लाड़ करें, दुलार करें, प्यार करें, हर वो चीज़ दें उन्हें जो उन्हें देनी चाहिए, ज़रूरत ही उनकी हर एक इच्छाओं को पूरी करें, लेकिन इतनी भी छूट ना दें जिससे कि तुम माँ बापों को अकेला छोड़ करके बेटियां कभी किसी के साथ कहीं भी निकल जाती हैं, आपको बिना बताए आप उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। कृपया अपनी बेटियों पर नज़र रखें और अपनी बेटियों की गलतियों पर उनको दंड दें, और हाँ, उन्हें प्यार से, दुलार से अच्छे संस्कार दें और उन्हें अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दें। मैं बस आप लोगों से यही विनती करूँगा। अब मैं तो रहूँगा नहीं इस घर में, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ वृंदावन। मैं तो वहीं कोई आश्रम देखूँगा, भगवान का भजन करूँगा, पूजन करूँगा और वहीं रहूँगा। पर पिताजी मैं आपके बिना अकेला कैसे रहूँ? तू कैसे भी रहे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अब इस तरीके के इस गांव में नहीं रह सकता जिससे कि मुझे गाली मिले, मुझे लोग बाग गलत सलत बोलें। मैं नहीं सब कुछ सहन कर पाऊँगा। अब ये जो भी घर बार है, घर है, खेत है, सब कुछ तेरे हवाले करके जा रहा हूँ बेटा। तू ही देखना, तू ही बरतना, जो हो सो जैसा करे, अच्छा या बुरा तू ही करना। पिताजी मैं तो चल रहा हूँ बेटा। पिताजी